नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। एकाएक गर्मी बढ़ने से जहां इस बार गेहूं के उत्पादन में भारी जो है गिरावट देखी गई, वहीं हम आपको बता दें कि इस बार बागवानी में भी बढ़ती हुई गर्मी का असर है वो साफ दिख रहा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि सिरसा जिला, जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है, ये बागवानी की बेल्ट कही जाती है, सिट्रस की बेल्ट है वो कही जाती है। चाहे अबोर फाजिल्का की बात करें, चाहे डब वाली की बात करें, चाहे चौटाला, तेजा खेड़ा और अबूब शहर, इसके साथ साथ जो सिरसा का जो इलाका है, नाथुसरी चोपटा का जो इलाका है, एलनाबाद का जो इलाका है, यहाँ पे किन्नू के बाग हैं, यानी कि सिट्रस, किन्नू और माल्टा। तो वहाँ पे इस बार एकाएक गर्मी बढ़ने से काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और ऐसा भी जो क्योंकि किन्नू की फसल में जो फूल है वो फरवरी और मार्च में आते हैं और उसी के बाद जो है फसल है वो आगे फिर पक कर के तैयार होती है। लेकिन इस बार फरवरी और मार्च में एकाएक गर्मी बढ़ने से जो फल था, यानी जो फूल थे किन्नू के बाग में, वो झड़ गए और उस पर गर्मी की मार इतनी पड़ी है कि बाग के बाग है वो खाली हो गए हैं। और अब चूँकि किसान हैं वो पहले ही करीब 25,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किन्नू की फसल पर खर्चा कर चुके हैं। चाहे कटाई की बात करें, चाहे पेस्टिसाइड की बात करें, चाहे खाद देने की बात करें, तो लेकिन अब जो है फसल है, यानी कि फसल है वो तैयार नहीं हो पाएगी। बाग के बाग खाली हो गए हैं क्योंकि गर्मी की मार है वो फूल पे पड़ी है और जो पूरा फल है वो झड़ गया है। बाग के बाग खाली हुई हैं, जिसको लेकर के अब जो है बागवानी के जो किसान हैं उन्होंने सिरसा के डीसी अजय तोमर से मिलकर के मुआवजा देने की भी मांग की है। किसानों ने ये कहा है कि जो है गर्मी का असर है सिर्फ गेहूं पे ही नहीं, बागवानी पे भी साफ दिखने को मिला। और पिछले कई सालों से लगातार जो फसलें हैं वो कम हो रही थी बागवानी की, यानी किन्नू की फसल, और इस बार जो है आगे फसल है वो नहीं हो पाएगी क्योंकि गर्मी का असर है वो इस पर पड़ रहा है। वहीं किसानों ने ये भी कहा कि किसानों को मुआवजा मिलने चाहिए। भवंतर भरपाई में बेशक बागवानी यानी किन्नू को शामिल कर लिया गया है, लेकिन ये सिर्फ कागजों में ही है, किसानों को पूरा पैसा है वो नहीं मिल पाता। इसके साथ साथ फसली बीमा को लेकर के भी जो है इस फसल को जोड़ने की बात कही है। नाथुसरी चोपटा इलाके और सिरसा के इलाके के किसान हैं, जिनमें से अरनियावाली के बलबीर सिंह लांबा, निर्बान के राजेंद्र सिंवर, जमाल के सुभाष डूडी, ढुकड़ा के राजेंद्र सिहाग और बकरियांवाली के जयसिंह कासनिया, उनका ये कहना है कि प्रति एकड़ के हिसाब से भारी नुकसान है वो किन्नू की फसल को हुआ है। और 2022-23 की इस अवधि के दौरान तापमान में असंतुलन और भारी बढ़ोतरी के कारण पूरा फल है वो नष्ट हो गया है, पूर्णतः बाग है वो खाली हो गए हैं। बागवानी के किसानों को इसका बड़ा नुकसान है और बहुत से किसान तंग आकर के बाग उखाड़ कर परंपरागत खेती करने का मन बना रहे हैं। और इस तरह से जो है किसानों ने ये जिला उपायुक्त से ये मांग की है कि उनको मुआवजा दे करके किसानों को राहत दी जाए। मैं एक किसान राजेंद्र सिंह सिंवर निर्बाण गांव से मैं मेरा बगीचा है। इसमें जी गर्मी के कारण फ्लावरिंग तो बहुत हुई, फूल वगैरह तो बहुत लगे, परंतु सारे गिर गए गर्मी के कारण। जैसे गेहूं में गर्मी पड़ी वो उस किन्नू में भी सेध गई गर्मी, और इसके कारण बिल्कुल ही फल नहीं आया। हमारा खर्चा लग चुका है 50-60 हज़ार रुपये प्रति एकड़, तो अब आगे भी लगना है। इसमें पानी भी देना है, स्प्रे भी करनी है, क्यों ये बुंटा जीवित रखने के लिए हमारे को इसमें खर्चा मेहनत और भी करनी पड़ेगी। तो मेरी सरकार से उम्मीद है कि हमारा भी और फसलों का बीमा किया जाता है, उसी तरह से हमारा भी बीमा किया जाए और हमारे को कुछ इसमें सहायता दी जाए सरकार से। मैं ऐसी उम्मीद और आशा करता हूँ कि हमारी सुनाई खट्टर साहब करेंगे। और टेम्परेचर अधिक होने के कारण, तापमान में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण हमारा जो फ्रूट है उसको टेम्परेचर चाहिए था 30 डिग्री, उससे ऊपर होते ही वो क्या है उसका डेवलपमेंट रुक गया, तो तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया। इस वजह से जो फ्रूट है वो झुलस के नीचे पड़ गया। और आप देखोगे पूर्णतः बगीचे जो है, मैं नहीं, मेरा अकेले का नहीं है, पूरा सिरसा डिस्ट्रिक्ट का
और सही मायने में तो राजस्थान का जो किन्नू उत्पादन क्षेत्र है गंगानगर का है, पंजाब में अबोर का है, हरियाणा में चाहे वो फतेहाबाद का है, सभी के अंदर 100% जो फ्रूट है वो नीचे झुलस के गिर गया। अब सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि ये पूरे एक साल के अंदर आमदनी एक ही बारी आती है, तो अब की बार तो हम खाली रह गए। अब हम 2023 के अंदर लास्ट में दिसंबर तक अगर फ्रूट भगवान ने दिया तो नेक्स्ट 2023 में या 2024 स्टार्टिंग तक बेच पाएंगे। तो इतना बड़ा नुकसान हो गया। हमेशा बाग नवीनीकरण के ऊपर, नवीनीकरण किसको बोलते हैं कि जो फ्रूट है उसकी तुड़ाई होगी, उसके बाद में क्या है कि इसकी पौधे की कटिंग करनी पड़ती है। कटिंग करने के बाद में गोबर की खाद डालनी है, सुपर पोटास, जितनी भी ये खादें हैं, दवाइयाँ हैं, स्प्रे हैं, पानी है, ट्रैक्टर से इसका कल्टीवेशन है, वो करना पड़ता है। तो हमारा जो खर्चा है वो प्रति एकड़ अभी तक मान लो 50,000 रुपये क्रॉस कर चुका है। और पूरा सीजन हमारे सामने खड़ा है। सीजन मतलब अभी मई से लेके और जनवरी फरवरी तक अभी इसमें स्प्रे का, दोबारा इसको खाद देनी है, दोबारा इसमें काम करना है, सब का काम पौधे को जीवित रखने के लिए हमें खर्चा देना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि कभी भी किसान भाइयों ने, मैं 18 साल से बागवानी करता हूं, किसी ने कभी कोई क्लेम के लिए, कोई भी सरकार के द्वार कभी मुआवजा लेने के लिए किन्नू उत्पादक जो बाग का मालिक है कभी नहीं गया, क्योंकि प्राकृतिक आपदा इतनी तरीके से, बुरी तरीके से कभी नहीं आई थी जिस तरीके से अब की बारी आई है। वहीं हम आपको बता दें कि बागवानी को लेकर के, क्योंकि ये पूरी बेल्ट है जहाँ पे नुकसान है वो देखने को मिल रहा है, और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाग के बाग है वो खाली हो गए हैं। आगामी किन्नू की फसल है उस पर भी पूरी तरह से संकट है, वो मंडरा रहा है। और किसानों ने जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार से ये मांग की है कि बागवानी के किसानों को भी मुआवजा दिया जाए। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपकी इस वीडियो को लेकर के क्या राय है, आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं? अगर आपने भी बागवानी की है, अगर आपके भी नुकसान हुआ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल जरूर भेजिए, ताकि अगली वीडियो में हम आपका भी जिक्र है उस वीडियो में जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।